हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को नमस्ते। और मेरे इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। मेरे इस चैनल का नाम जानते हैं, है ना। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए और कुछ नया पढ़ने के लिए, कुछ नया जानने के लिए, हाँ, समथिंग न्यू। जैसे कि मेरे फ्रेंड, आप सभी के पास अगर कोई किताबें हैं, कोई कॉपी हैं, जैसे कि जो बड़े राइटर ने लिखी हो, मेरे पास तो है एक किताब, उसका नाम आपको मैं बताना चाहूँगा। उसका नाम है जीत आपकी। जीत आपकी फ्रेंड्स जानते होंगे, इसका मतलब होता है, इसके नाम से स्पष्ट है कि जीत आपकी है ना, कि मेरी तो जीत रहेगी रहेगी, साथ में आपकी भी जीत रहेगी, है ना। तो इस बुक में बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो हमको जीवन लाइफ को थोड़ा बहुत सिखाने के लिए हमको अग्रसर करती है, और बहुत सारी चीज़ें समझ जाने लायक है इसके अंदर। तो इसको ज़रूर आप सभी अगर हो सके तो पढ़ें ये बुक जीत आपकी। और मेरा ये वीडियो आपके लिए ही है, और आप जैसे हो के लिए और आपके लिए है, ठीक है फ्रेंड। मेरे बात को कोऑपरेट कीजिए जो मैं समझा रहा हूँ। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें पहला चैप्टर का नाम ही है इसके अंदर, इस बुक के अंदर, क्या फ्रेंड्स, नज़रिए का महत्व। मतलब जो नज़रिया है, जो हम देखते हैं, समझते हैं, उसको कैसे हम रखें, कैसे उसको महत्व दें, है ना। हमारा नज़रिया मेन इम्पोर्टेंट होता है, और साथ में सकारात्मक रूप अपनाएं। इसी के अंदर में नज़रिए को हमेशा पॉजिटिवनेस के अकॉर्डिंग हमको अपनाना चाहिए। और अब इसको पढ़ते हैं, इसका पहला चैप्टर को, ठीक है। और इस पहले चैप्टर में शुरू में ही एक कहानी है, ठीक है। इसको थोड़ा बहुत मैं पढ़ता हूँ और आप ज़रूर समझिए। एक आदमी मेले में गुब्बारे बेचकर गुजर बसर करता था। उसके पास लाल, पीले, हरे और इसके अलावा कई रंगों के गुब्बारे थे। जब उसकी बिक्री कम होने लग जाती थी तो वो हीलियम से भरा एक गैस का गुब्बारा हवा में उड़ा देता। बच्चे उस उड़ते गुब्बारे को देखते तो वैसा ही गुब्बारा पाने के लिए मतलब उनके पास आ जाते, और गुब्बारे वाले के पास, वे उसके पास गुब्बारे खरीदने के लिए पहुंच जाते, और जो भी बच्चे थे। और उस आदमी की बिक्री फिर बढ़ने लगती है ना, उसकी जो आमदनी और बढ़ने लग जाती है। उस आदमी की बिक्री जब घटती तो वह उस बढ़ाने वाले मतलब उड़ने वाले जो भी भरा हुआ गुब्बारा होता था, उसको फिर दोबारा से वो लटका देता खींच के, है ना। और उसके पलट कर देखता कि वहाँ पर एक बच्चा खड़ा है, मतलब जैसे कि वो जो गुब्बारा उन्होंने भरा, हीलियम से भरा हुआ, उड़ रहा है, ये उड़ रहा है। तो बच्चे आते देखते हैं कि ये वाला गुब्बारा इतना ऊपर कैसे है, अंकल जी ये वाला ऐसे वाला गुब्बारा दीजिए मुझे। तो फिर वो नया गुब्बारा भर के देता है फिर वो बच्चे को। तो बच्चे ने उससे पूछा, अगर आप हवा में किसी काले गुब्बारे को छोड़ देते हैं तो क्या वह उड़ेगा? मतलब कोई भी काले रंग का गुब्बारा आप अगर छोड़ देते हैं हवा में, क्या उड़ेगा? बच्चे के इस सवाल ने गुब्बारे को मन को छू लिया। मतलब जो बच्चा है तो एक सवाल पूछता है ना, क्या हम काले रंग के गुब्बारे को अगर हवा में छोड़ेंगे क्या वो उड़ेगा? बोले हाँ उड़ेगा। लेकिन जो गुब्बारे वाला होता है उसके अंदर ऐसे हो जाता है, मतलब अंदर घर करके जाती है कि मन के अंदर छू लेता है वो जो सवाल पूछता है बच्चा। तो बच्चे की ओर मुड़कर उसने जवाब दिया, और बेटे, गुब्बारे अपने रंग की वजह से नहीं बल्कि उसके अंदर भरी हवा की वजह से उड़ता है, ठीक है। जो गुब्बारे वाले ने उस बच्चे को जवाब दिया कि बेटा, जो गुब्बारा जो उड़ रहा है वो अपने रंग की वजह से नहीं, और उसके अंदर जो हवा भरी है उसकी वजह से वो उड़ रहा है। तो इस पूरी कहानी का मतलब समझ में आया आप सभी को फ्रेंड, कि हम जो भी वर्क करते हैं उसके लिए हम कैसे आगे बढ़ते हैं, उसको करने के लिए कैसे हमारे अंदर इच्छा पैदा होती है। वो कहाँ से होता है, कहाँ से आता है? कहीं बाहर से नहीं होता है, वो हमारे अंदर ही होता है, वो हमारे अंदर ही समाहित होता है, और उसी को हम एक्सप्रेस कर पाते हैं।